आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है यूनिक केस सीरीज का जो 15th केस था उसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए इस केस की जो बेसिक स्थिति थी उसके बारे में पहले समझ अपनी बना लेते हैं और उसके बाद इसके केस के बारे में चर्चा करते हैं। एक्चुअली में इस केस में जो ये गाय है 15 अप्रैल को ये चारा कम करती है और चारा कम करने का जो मेन कारण था वो ये था चूँकि ये गाय पहले 20 लीटर से ज़्यादा मात्रा में दूध देती थी, लेकिन फिर कम करते करते 18 लीटर तक दूध आ चुका था बच्चे को पिलाने के बाद। लेकिन उस दिन पशुपालक चूँकि घर से बाहर जा चुका था, समय पे आ नहीं पाया, लगभग 3-4 घंटा लेट हो गया। जिस समय उसको दूध निकलना था वो दूध नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से उसके अडर में उसके थन में स्वेलिंग आ गई और उसी वजह से संभवतः वो चारा भी कम कर दी। तो उस दिन 15 तारीख को पशुपालक मार्केट गया और उसके बाद कुछ गोली लेकर के आया और इस गाय को खिलाया, लेकिन इस गाय को कोई आराम नहीं हुआ। उसके बाद पशुपालक ने 16 तारीख को देखा कि जो अडर था, जो थन था, उससे पानी आना शुरू हो गया और उसके बाद जो उसका पशु था वो चारा नहीं ले रहा था। फिर वो जो पशुपालक था जो उसके लोकल में या जिसको बुला करके वो सामान्य तौर पे अपने पशु का इलाज कराते थे, उनको बुलाया और उनसे इलाज कराया। इलाज कराने के जस्ट लगभग 15 मिनट के बाद वो गाय बैठका ले ली और उसके बाद वो गाय खड़ी नहीं हुई। इसका इलाज 15 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक इसका इलाज हुआ, लेकिन वो पशु खड़ी नहीं हुई। पहले थनहेली का इलाज हुआ, मेस्टाइटिस का इलाज हुआ और उसके बाद ज़्यादा सीवियरिटी चूँकि वो गाय खड़ी नहीं हो रही थी तो उसका इलाज होना शुरू कर दिया। इसको जब 18 तारीख तक कोई आराम नहीं मिला तो 19 तारीख को उसी प्रैक्टिशनर के माध्यम से ये पशुपालक हम तक पहुंचा, हमसे बात हुई और फिर मैं जाकर के शाम को इस गाय को जब पूरी एग्जामिन किया और पूरी हिस्ट्री लिया, सब कुछ करने के बाद जो समझ में आया उस गाय की स्थिति ये थी। एक तो पहला उस गाय को मेस्टाइटिस था, उसको कवर करना था और दूसरा हमारे पास चैलेंज ये था कि वो गाय जो खड़ी नहीं हो पा रही थी उसका कारण ये था कि जो एक दिन पहले इंजेक्शंस लगा था वो इंजेक्शंस चूँकि पीछे साइड में लगाया गया था वो जा कर के सियाटिक नर्व के आसपास या सियाटिक नर्व को डैमेज करता हुआ निडल गया था और जिसकी वजह से ये जो उठने की प्रॉब्लम्स हो रही थी कि खड़ी नहीं हो पा रही थी, ये जो प्रॉब्लम्स डेवलप हुई वो उसी निडल की वजह से हुआ और जो बाकी प्रॉब्लम्स उसकी मेस्टाइटिस की थी वो तो थी ही। तो अब इस केस में हमारे पास जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वो बेसिकली 2 हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा था कि उस एनिमल के मेस्टाइटिस को क्लियर किया जाए और दूसरा ऑब्जेक्टिव था उस एनिमल को खड़ा किया जाए। अभी जो एचएफ ब्रीड है इसकी एक ड्रॉबैक ये है कि ज़्यादातर अगर ये पैरालिसिस में जाती है या अगर बैठका ले लेती है तो ये जल्दी से उठ नहीं पाती है, क्योंकि इनके जो शरीर का भार होता है बहुत ज़्यादा होता है और ये मेंटली और फिजिकली भी बहुत कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से ये जल्दी से खड़ा नहीं हो पाते हैं। तो सारी स्थिति का आकलन करके मैंने पशुपालक को बताया कि इसके ठीक होने की कितनी संभावना है, कितना रिस्क फैक्टर है। जब सारी बात पशुपालक हमारा सुन लिया तो उस पशुपालक ने एक लाइन में एक चीज़ बोला, साहब इसका जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सके आप उसका बेहतर से बेहतर इलाज कीजिए और जितना समय आपको लेना है उस समय लीजिए, लेकिन कोशिश ये रहे कि ये पशु हमारा खड़ा हो जाए। इसके बाद 19 अप्रैल से पहली बार मैंने इसका इलाज शुरू किया और 19 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक कंटिन्यूअस हमारे सुपरविजन में इस गाय का इलाज चलता रहा और पहली बार ये 3 मई को मतलब 17वें दिन जब से ये बैठका ली है तब से 17वें दिन ये जाकर के पहली बार जब कई लोगों को बुला करके खड़ा कराने की कोशिश किया गया तो अपने पैर पे वो ताकत लेना शुरू कर दी और खड़ी हो गई और 17वें फिर 18वें दिन में उसमें और सुधार आया और 19वें दिन लगभग ये दिन भर में 3-4 बार अपने आप खड़ी होने लगी। तो इस तरीके से इस पशु को ठीक किया गया। इस पशु में पहले मेस्टाइटिस ठीक हुआ और उसके बाद जो ये बैठका ले ली थी उसमें भी सुधार हो गया। अब वर्तमान में ये पशु पूर्ण रूप से स्वस्थ है, लेकिन अभी चूँकि दूध की प्रोसेस पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है, लेकिन अब दूध में कोई इन्फेक्शंस नहीं है, धीरे धीरे करके अब ये दूध बढ़ाना भी शुरू कर दी है।
एक्चुअली में इस केस में जो टोटल मैंने ट्रीटमेंट चलाया है, टोटल 19 दिन चलाया है। उस 19 दिन में टोटल मैं 5 दिन खुद आकर के इलाज किया हूँ और बाकी के दिन का जो इलाज था उसी प्रैक्टिशनर के माध्यम से उस गाय का पूरा इलाज कराया गया है। अब ये गाय पूर्ण रूप से स्वस्थ है, इसकी मैस्टाइटिस भी सही हो गई है और अब इसको चलने फिरने में और खाने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। धीरे धीरे करके अब ये अपना दूध भी बढ़ाना शुरू कर दी है और जैसे जैसे ये आगे इसका हेल्थ और अच्छा होगा और ज़्यादा मात्रा में खाएगी वैसे वैसे ये दूध पे भी आ जाएगा। अब आइए जानते हैं इस केस में हमने इलाज क्या किया था, क्या कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन थी जिसका हमने यूज किया था और जिसकी वजह से हमको ये रिजल्ट मिला। सबसे पहले आप ये समझिएगा, इस केस में हमने सबसे पहले मैस्टाइटिस को टारगेट किया, उस पर फोकस किया और उसके बाद नर्वाइन प्रॉब्लम जो थी उस पर फोकस किया। मैस्टाइटिस को फोकस करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मेस्ट्राजोक्टाइजो यूज किया, मेग्लोडाइन यूज किया, न्यूरोकाइंड एक्सेल यूज किया। 2 दिन में लगभग हमारा जो मैस्टाइटिस वाला पोर्शन था वो पूर्ण रूप से कंट्रोल हो गया, सही हो गया। उसका जो अडर था, जब उससे मिल्क निकाला जाने लगा तो जो पानी वानी आ रहा था वो सब बंद हो गया। उसके बाद टोटल फोकसिंग हमारा था कि अब इसके नर्वाइस सिस्टम को मजबूत किया जाए और ताकि ये पशु धीरे धीरे खड़ा होना शुरू हो। इस केस में पशुपालक को मैं पहले बता चुका था, क्योंकि इस केस में हमको समय चाहिए, समय लगेगा, क्योंकि जो भी नर्व की लेयर होती है अगर चाहे डैमेज होती है, चाहे प्रेस होने की वजह से प्रॉब्लम्स होती है तो वो 1 दिन में, 2 दिन में या 4 दिन में सही नहीं होता है। ज़्यादा केस में चूँकि डैमेजिंग होती है तो डैमेजिंग के लिए जो हीलिंग होता है वो हीलिंग प्रोसेस जो होता है काफ़ी स्लो होता है और जिसकी वजह से हमको समय लेना पड़ता है। इस केस में नर्वाइस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, नर्वाइस सिस्टम को सही करने के लिए हमने क्या किया, फ्लूइड थेरेपी इस एनिमल में भरपूर किया और फ्लूइड में डीएनएस, आरएल और नॉर्मल सेलाइन, इन तीनों को 1:1:1 के रेशियो में उस एनिमल में 25 ml पर kg बॉडी वेट के अनुसार प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा इस केस में माइफेक्स यूज किया जाता था। माइफेक्स हमेशा 2 बोतल यूज किया जाता था, 1 बोतल आईवी जाता था और 1 बोतल सबकट जाता था। इसके अलावा ओरली उस एनिमल्स को टोनोबूस्ट दिया जाता था और न्यूरोकाइंड दिया जाता था। ये सारी मेडिकेशंस दी जाती थी। जिस दिन मैं नहीं जाता था उस दिन उस एनिमल्स को क्या दिया जाता था, 200 ml टोनोबूस्ट दिया जाता था। इसके अलावा 1 जेल दिया जाता था और इसके अलावा उसको जो इंजेक्शंस लगते थे, मेग्लोडाइन के इंजेक्शंस लगते थे, प्रेडनिसोलोन के इंजेक्शंस लगते थे और न्यूरोकाइंड एक्सेल के इंजेक्शंस लगते थे। और जब मैं जाता था तो उस समय कंप्लीट फ्लूइड थेरेपी होती थी और कंप्लीट मेडिकेशंस होता था। एंटीबायोटिक मात्र 2 दिन यूज किया गया है, उसके बाद एंटीबायोटिक का कोई यूज नहीं किया गया है। तो इस तरीके से ये पशु पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी और दिन किसी और केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।